हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मेमोरी की। ठीक है। हमारे माइंड में बहुत सारे मेमोरीज हैं, राइट। और उसका एक बहुत बड़ा असर होता है हमारी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, राइट। और आने वाले दो वीडियोस में दो अलग टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत गौर से समझिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं इसका एक सीरीज बना रहा हूँ वीडियो की, जहाँ पे जो मेमोरीज हैं उसको आप किस तरह से अपने फायदे के लिए यूज कर पाए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो आपका माइंड है, मान लीजिए कि वो एक बैग के जैसा है, और उस बैग में बहुत सारे मेमोरीज हैं, अच्छे वाले और बुरी वाले दोनों मेमोरीज हैं। ठीक है। तो अब 100 मेमोरीज हैं, मान लीजिए टोटल 100 मेमोरीज है आपके माइंड में, जिसमें से 80 मेमोरीज आपके बैड मेमोरीज हैं और 20 मेमोरीज आपके अच्छे वाले मेमोरीज हैं। तो जब आपके माइंड में 80% बैड मेमोरीज हैं, तो होगा क्या कि जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा कि वो सारी चीज़ें दौड़ेगी जो आपके साथ हुई है। नॉर्मली होता ये है कि आप या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। मतलब पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई है, जो घटनाएं हुई है, आप उसको सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उस दिन ऐसा हुआ, और जो भी इंसिडेंट हुआ आप उसको सोचते हैं, वहां पे आपका दिमाग जाता है। और उससे रिलेटेड जो चिंता आती है, जो डर आता है, उसको लेकर फ्यूचर में सोचते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसको लेकर फ्यूचर में जाते हो और प्रेजेंट में आप बहुत कम रहते हो। तो ये सब मेमोरी का खेल है, राइट। तो आपके ब्रेन में जब बहुत ज्यादा अनरिसोर्सफुल मेमोरीज, हम एनएलपी में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहते, राइट। हम अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल कहते हैं। तो अनरिसोर्सफुल जो आपकी मेमोरीज है, जो आपकी बुरी वाली मेमोरीज है, जो आपकी ऐसी मेमोरीज जो आपको परेशान करती है, तो जितना ज्यादा वो रहेगा आपके ब्रेन में, उतना ज्यादा आपकी फीलिंग चेंज होगी। और यदि यही चीज आपके अच्छे वाले मेमोरीज है, 80% आपके ब्रेन में अच्छे वाले मेमोरीज हैं, तो क्या होगा इसका, आप नोटिस करेंगे कि आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कुछ लोग बिना मतलब कहीं खुश रहते हैं, कुछ हो नहीं रहा है पर उनको बहुत खुशी का एहसास रहता है। और कुछ लोग बेफजूल के दुखी रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं दुखी क्यों। ये मेमोरी का ही कारण है, जो आपके दिमाग में चीज़ें, जिस तरह से आपके माइंड में चीज़ें रिप्रेजेंट हुई है, राइट। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो इससे ये पता चलता है कि यदि हमारे ब्रेन में रिसोर्सफुल मेमोरीज ज़्यादा रहे तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे फीलिंग्स के लिए बेहतर है, हमारे बिहेवियर के लिए बेहतर है। सही बात है। तो अब एनएलपी क्या करता है, एनएलपी तीन चीजें आपको देता है आपके मेमोरी मेमोरी के साथ करने के लिए। पहला, कि जो आपके बैड मेमोरीज है उसको क्या करता है, वो पूरी तरह से इरेज कर देता है, मतलब पूरी तरह से गायब कर देता है, डिलीट कर देता है आपके दिमाग से, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ओके। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप उस चीज को कर सकते हैं। दूसरा, जो अच्छे मेमोरीज हैं उसको क्या कहता है, उसको वो इन्हांस करता है, उसको और पावरफुल बनाता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा, आपको नए मेमोरीज, अच्छे वाले मेमोरीज क्रिएट करने की टेक्निक देता है कि किस तरह से आप अच्छे मेमोरीज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इरेज करने की टेक्निक। आपके ब्रेन में यदि कुछ ऐसी यादें हैं जिसको आप इरेज करना चाहते हो, जो आपको हेल्प नहीं करती, जिसको आप बैड मेमोरीज कहते हैं, जो आपके लिए पेनफुल मेमोरीज हैं, उसको आप इस टेक्निक से इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल गायब कर सकते हैं, राइट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे टेक्निक को अच्छे से समझिएगा। तो इस टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। पहली चीज़ कि इस टेक्निक को आप किस इवेंट के साथ, किस मेमोरी के साथ कर सकते हैं और किस इवेंट के साथ नहीं कर सकते, मतलब किस मेमोरी के साथ नहीं कर सकते। उसको कैसे करेंगे, हम एक मेजरमेंट रखते हैं, एक स्केल रखते हैं 1 से लेके 10 का। यदि कोई
जो मेमोरी है उसकी फीलिंग 10 तक है। जैसे कि आप उस मेमोरी में गए और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आपके पसीने आ रहे हैं, आपका दिल का धड़कन तेज हो चुका है, बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो ये टेक्निक आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग कुछ अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि फास्ट फोबिया बस्टर टेक्निक, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको सेफ्टी एंकर इंस्टॉल किया जाता है, डबल डिसोसिएशन करवाया जाता है, और ये फिजिकली करने से ज़्यादा बेहतर होता है फ़ोन पे इस तरह से वीडियो बना के, राइट। तो आप उस मेमोरी के साथ मत करना। आप जिसका जो लेवल 8 तक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बुरी लगी है, जिसको आप बैड मेमोरी कंसिडर करते हैं, अच्छा नहीं था आपके साथ, अच्छा नहीं हुआ ये चीज़ें, और उससे दुखी हो जाते हो आप, और उसको आप दिमाग से हटाना चाहते हो, तो उसके साथ आप कर सकते हैं जो 8 तक आता है, राइट। तो आप इस चीज़ को अपने अंदर देख लेना कि मैं किस मेमोरी के साथ कैसा फील कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। आप या तो उसको इरेज करो, ठीक है, या तो उसको डिसोसिएट करो, या तो उसको आप सब मोडालिटी से चेंज करो। तो मैं तीनों बताऊंगा आपको, जो आपको बेहतर लगे आप वो करो, और आप उस मेमोरी से अपने आप को रिलीफ कर पाओगे। ओके, तो हम पहले चलते हैं इरेजिंग वाले में। इरेजिंग वाले में क्या करना है, आपको इमेजिन करना, आंखें बंद करना है, इमेजिन करना है कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हो, बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, ठीक है, और आपके सामने एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार पे एक टीवी है, राइट, और आपके और उस दीवार के बीच में एक कांच, एक ग्लास की मोटी सी दीवार है, ठीक है, जिसे कि आप देख पा रहे हो, और वो जो कांच की दीवार है थोड़ा सा ग्रे कलर का है, ठीक है, आप वहां से चीज़ों को देख पा रहे हो। अब क्या है कि जो आपकी मेमोरी है, जो आपको परेशान करती, जो आपको बहुत लगता है कि मेरी बैड मेमोरी, उस मेमोरी को क्या करना है, उस टीवी पे आपको चलाना है, ठीक है। और हर मूवी का एक पोस्टर होता है, राइट। जैसे कि अभी तो पोस्टर नहीं आते मूवी के, बहुत कम आते हैं। पहले के समय में पोस्टर आता था कि पोस्टर देख के पता चल जाता था कि कौन हीरोइन है, और बहुत सारे कुछ सीन भी होते थे उसमें। तो हर मूवी का एक पोस्टर होता है, वैसे ही जो ये पूरा इवेंट है उसका एक ऐसा सीन है जिसपे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत वहाँ से सब चीज़ ट्रिगर होती है, बहुत दर्द होता है वहाँ से। तो आपको वो पिक्चर वहाँ पे उस टीवी में देखना है, ठीक है। अब जैसे आपको दिखा, सबसे पहले क्या करना है, उसका वॉल्यूम को आपको कम कर देना है। तो आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक रिमोट है उस टीवी का, उसकी वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर दीजिए, राइट, धीरे धीरे करके। उसके बाद क्या करना है, यदि वो मूव कर रहा है तो उसको स्टिल फोटोग्राफ बना देना है, देन उसको ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर देना है, राइट। जैसे ये चेंज हो गया तो आपको एक पेंट लेना, ब्लैक पेंट, और ब्लैक पेंट से उसको पूरी तरह से ब्लैक कर देना उस पूरे फोटोग्राफ को, राइट। अब आपको इमेजिन करना है कि अंदर एसिड की रेन हो रही है, राइट, एसिड की रेन हो रही है अंदर, और जो पूरे उस फोटोग्राफ को जला रही है, पूरी तरह से जला रही है। जब तक हर एक हिस्सा ना जल जाए तब तक उसको इमेजिन कीजिए, जलाते रहिए जब तक वो पूरा टीवी पूरा खाली ना हो जाए इमेज से। हो गया, जब आपको लगता है कि पूरा जल चुका है तो फिर इमेजिन करना कि आपके जो रिमोट में एक शूट बटन है और सामने सूरज है। तो आपने क्या करना है, उस शूट बटन को प्रेस करना है, ये टीवी जाएगा और सीधा जाके सूरज को जाके हिट करेगा, उसके उस रोशनी में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, उसकी पूरी राख बदल जाएगी, और फिर उसकी जो रोशनी आ रही है सूरज की, वो आपको बहुत पावरफुल महसूस करवा रहा है, राइट। तो आप इस पूरे प्रोसेस को कीजिएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी आंखों को खोलेंगे, इधर उधर करके देख के अपना स्टेट ऑफ माइंड को ब्रेक करेंगे, और फिर इमेजिन करेंगे किस तरह से कि आप चेयर पे बैठे हुए, और देखना कि वॉल पे वो टीवी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यदि वो टीवी वॉल पे दिख रहा है तो मतलब आपको उस टेक्निक को वापस करना है, और यदि टीवी पे नहीं दिख रहा है उस वॉल पे तो उसका मतलब टेक्निक पूरी तरह से अच्छे से आपने परफॉर्म कर लिया है, राइट, वंडरफुल। तो ये था इरेजिंग पेनफुल पास्ट मेमोरी का टेक्निक। ओके, दूसरा क्या है कि यदि कोई ऐसा मेमोरी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसको आप बैड मेमोरी कहते हैं, ठीक है, पेनफुल मेमोरी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को एसोसिएट कर लेते हो, आप उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। आप नोटिस करेंगे कि जब आप उसके विषय में सोच रहे हो तो आप एसोसिएटेड हो। एसोसिएटेड का मतलब कि आपको आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप उसमें अंदर में रहोगे, पूरा बॉडी में सब कुछ होगा, सब कुछ आप
कर रहे हो। डिसएसोसिएट का मतलब कि आप अपने आप को देख पाओगे, जैसे ना अपने आप को आप आईने में देख सकते हो, वैसे ही तो आप एसोसिएटेड रहते हो उस मेमोरी के साथ। तो क्या करना, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेना है, राइट। ऐसा ऐसा महसूस करना है कि जो चीज़ें हो रही है वो दूर हो रही है, दूर में आपके सामने हो रही है। तो ये करने से क्या होता है कि वो जो मेमोरी है उसके साथ आपका जुड़ाव कम होने लगता है, आपकी फीलिंग डाउन होने लगती है, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा अपने आप को डिसोसिएट करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उस मेमोरी के साथ आपका रिश्ता कम होने लगेगा और फिर आपकी फीलिंग डाउन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि मेमोरी आपके माइंड में रहेगी पर उसकी जो फीलिंग है वो आपके अंदर नहीं रहेगी, राइट। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, सेम आपने डिसोसिएट कर लिया, अब तीसरे में क्या करना है कि आपको उसमें कुछ सब मोडालिटी को चेंज कर देना है। जैसे कि यदि विजुअल में वो चीज़ें आपको मूवी के जैसे दिख रहा है और दिखने से ज़्यादा परेशानी हो तो उसको आप फोटोग्राफ के जैसा देखिए, उसको ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, उसकी आवाज़ को कम कर दीजिए, उसमें दूसरी आवाज़ डाल दीजिए। तो ये जो आप सब मोडालिटी को चेंजेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो मेमोरी है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, जो आपके अनरिसोर्सफुल मेमोरीज है जो आपके ब्रेन में, आप उसको खत्म कर सकते हैं, आप उसको पूरी तरह से मार सकते हैं, उसको कमज़ोर कर सकते हैं और उसको निस्तो नाबूद कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं। वंडरफुल। तो ये विश्वास करता हूँ कि आपने चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। तो सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।